श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान के नित्य प्रतिपावन सत्संग में आजकल हम महापुरुषों का और वेदांत के बताए हुए मार्ग का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे ज्ञान यज्ञ की महिमा। भक्तों, ज्ञान यज्ञ के बारे में तो आप सबने सुना है, जैसे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है ना, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ, ये शब्द तो आपने सुना है ना भक्तों। तो ये ज्ञान यज्ञ, क्योंकि एक भक्ति यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है ना, धर्म यज्ञ है, और ये प्रसादी यज्ञ है, हवन यज्ञ है, और तप यज्ञ है, ऐसे अनेक प्रकार की यज्ञ हैं प्यारे भक्तों। तो इसमें ज्ञान यज्ञ के बारे में आप सबने सुना है, क्यों? जैसे गीता का उपदेश है ना, तो ज्ञान यज्ञ इसे भी कहा जाता है। जिस सत्संग में सुंदर मार्ग बताए जाए, भगवान की चर्चा की जाए, भगवान के शास्त्र द्वारा बताए गए रास्ते का दर्शन कराया जाए, प्यारे भक्तों, वही ज्ञान यज्ञ है। तो ज्ञान यज्ञ की महिमा भी शास्त्रों ने बहुत बताई है। हमारे ऋषि मुनियों, कवियों ने, संतों ने एवं अनेक प्रकार के भक्तों ने अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है प्यारे भक्तों, जिनकी गणना एवं विवेचना एक जन्म में तो संभव नहीं है, कोई कर ही नहीं सकता। सर्वमान एवं आचार्यों द्वारा जो बड़े बड़े शास्त्र, वेद, श्रुति, सम्मत वाणी के द्वारा अपने विचारों को और अनुभवों के आश्रय में रहकर जो बड़े बड़े महापुरुष सुख की अनुभूति करते थे या कर रहे हैं या अनुभव कर सकते हैं प्यारे भक्तों। इसी प्रसंग में आपने सुना होगा, श्रीमद् भगवत गीता में भी, भगवत गीता को भी ज्ञान यज्ञ कहा गया है ना। और भगवत गीता में वर्णित भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया ज्ञान यज्ञ की महिमा कितनी बड़ी है, और अर्जुन को निमित्त बनाकर जन जन के कल्याण के लिए भगवान ने उपदेश देते हुए ज्ञान यज्ञ और कर्म यज्ञ पर विशेष बल दिया। प्यारे भक्तों, आप समझो, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो पावन गीता का रसपान कराया, ये अकेले अर्जुन के लिए नहीं, अर्जुन को तो भगवान ने एक उस समय पात्र बनाया, यानी माध्यम बनाया, लेकिन ये गीता इस संसार के लिए है, हम सब के लिए है, हम सब अर्जुन हैं। और भगवान ने संसार के हर एक अर्जुन को यही संदेश दिया है कि गीता में क्या है, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से बोला है। लेकिन आज मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा, आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान यज्ञ की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने अर्जुन को जो गीता सुनाई, वह भी एक ज्ञान यज्ञ है प्यारे भक्तों। यदि आप अपने घर में
5 मिनट, 10 मिनट अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ भगवान के शास्त्र की चर्चा यदि करते हैं तो आप ये समझ लेना कि आज मैंने यदि 10 मिनट चर्चा आपने की तो 10 मिनट की ज्ञान यज्ञ मैंने की, ऐसा आप समझें। क्योंकि भगवान इस शास्त्र चर्चा को, भगवान की महिमा को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। और ज्ञान यज्ञ को पर संतों ने और स्वयं ठाकुर जी ने बहुत बल दिया है। भगवान तो गीता में चतुर्थ अध्याय में कहते हैं कि द्रव्य यज्ञस्ततो यज्ञः योग यज्ञस्ततः परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः सन्ति व्रतः। अर्थात जो यज्ञ बुद्धि में, यानी तीर्थ आदि जो हम लोग द्रव्य लगाते हैं वो द्रव्य यज्ञ है। तपस्वी जनों का जपादि कर्म जो है वो जप यज्ञ है। प्राणायाम, प्रत्याहार इत्यादि जो करते हैं संत महापुरुष योगी जन, वो योग की यज्ञ है, यानी अंगों का अनुष्ठान करने वाले योगियों का योग यज्ञ है। ऐसे ही वेद शास्त्रों का नित्यार्पण, स्वाध्याय और यज्ञ तथा शास्त्रों का तात्पर्य बोध ज्ञान यज्ञ कहा गया है। प्यारे भक्तों, यानी भगवान के शास्त्रों की जो चर्चा करता है और स्वाध्याय करता है या किसी को सुनाता है तो उस सब को, वो सब ज्ञान यज्ञ की श्रेणी में आता है। तो आप चाहें तो अपने घर में ही किसी को भगवान की चर्चा सुना के रोज ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं। अथवा तो कोई सुनने वाला नहीं, सुनना पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, आप भगवान का गीता, रामायण है या संतों की, महापुरुषों की कोई अच्छी किताब है ना, कोई शास्त्र आप पढ़ें 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना मन करे, तो वह भी एक ज्ञान यज्ञ ही है। यानी जितने समय तक आप पढ़ते हैं उतने समय तक आप वो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। तो क्योंकि आज हम ज्ञान यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं भक्तों, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप नित्य प्रति ज्ञान यज्ञ करें। जैसे कि अभी 10-20 मिनट, आप 15 मिनट ये रोज सत्संग श्रवण करते हैं ना, तो आप समझो आप रोज एक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं 10 मिनट की, है ना, ऐसा आप जानें। क्योंकि या आप श्रवण करने से ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, किसी को सुनाने से आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, किसी शास्त्र को पढ़ने से आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि और देखो भक्तों, भगवान ने तो सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ को बड़ी श्रेष्ठता से प्रतिपादित किया है। भगवान ने कहा है कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरशे तथा, मतलब आगे कहा है कि नहीं ज्ञाने सहसम पवित्र मिह विद्यते। ये गीता के 4th श्लोक में ही भगवान ने कहा है, 37वें श्लोक में, 38वें श्लोक में, कि जो ज्ञान यज्ञ है वो परम पुरुषार्थ प्रद को और प्रदान करने वाली है और बहुत ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कैसे है? तत्व साक्षात्कार की प्राप्ति का साधन ही ज्ञान यज्ञ है, इसलिए श्रेष्ठ है। आज वर्तमान युग में विश्व में व्याप्त भ्रष्टाचार, लोलुपता, आतंकवाद, कदाचार और क्या क्या, ये सब मूल में जो निहित कारण है और निहित कारण को जो दर्शन कराया है वो सब भी गीता में स्पष्ट किया गया है। गीता में भगवान ने 18 अध्याय में कहा है कि आशा यास तैर्बद्धा काम क्रोधा परायणः हृद्यन्ते काम भोगार्थम
मन्यान ये नार्थ संचयान, यानी हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ से विमूढ़ मनुष्य सैकड़ों महत्वाकांक्षाओं के जाल में बंधकर अन्याय पूर्वक भोग्य वस्तुओं का संचय करने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में ज्ञान यज्ञ से चक्षु खुलते हैं, हृदय के पट खुलते हैं, यानी जीवन में भगवान का जो संदेश है वो समझ में आता है? और भगवान ने गीता में एक विशेष श्लोक संदेश दिया है सबके लिए, और वो संदेश क्या है? त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशय भात्यनः, कापः क्रोधा तथा लोभस्यास्मात् तदत्रपं त्यजेत। गीता के 17वें अध्याय में कहा है 21वें श्लोक में कि काम क्रोध लोभ ये तीनों जो चीज़ हैं मनुष्य को सभी तरह से नष्ट करने वाले तत्व हैं, अतः इसका सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। अब प्यारे भक्तों, आप सोचेंगे पता नहीं ये गुरुजी ने क्या सुना दिया। तो भैया मैंने ये आपको बताया है, आप जो समझें कि एक तो रोज़ या तो कोई भगवान की सुंदर किताब पढ़ें या सत्संग सुनें, और या किसी को सुनाएं, तो ज्ञान यज्ञ आप कर रहे हैं रोज़, है ना। तो ज्ञान यज्ञ की महिमा भगवान ने बताई है, ठीक है भक्तों। और दूसरा ये है कि ज्ञान यज्ञ करने से व्यक्ति को रास्ता मिलता है ना, व्यक्ति को जानकारी मिलती है, और श्रेष्ठ जानकारी से व्यक्ति भगवान के उस सद्मार्ग पर चलने में सक्षम होता है। यही भगवान ने हम सबको एक आदेश दिया है और एक रास्ता बताया है, और इसी बहाने से एक ज्ञान यज्ञ की महिमा क्या है, तो इसलिए मैंने कई श्लोक गीता के और अलग अलग जगह से आपको ये सब बताया। तो ज्ञान यज्ञ आपने सुना, लेकिन वो कैसे होती है, क्या होती है, उसके लिए मैंने सूक्ष्म में ये चर्चा आपसे की। तो भजन के साथ 5-10 मिनट हरि चर्चा भी आप करें, यानी ज्ञान यज्ञ भी आप करें। राधे 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 राधे। राधा